तो चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी दबा दें। बीएमसी चुनाव की पूरी तस्वीर, चुनाव मुद्दे और पक्ष विपक्ष की तीखी बहस, मुद्दों से लेकर सियासत तक। बीएमसी चुनाव की निष्पक्ष चुनावी कवरेज लगातार। मेरठ में एक दलित परिवार की बेटी को उठा लिया गया और उसकी मां की बेरहमी से हत्या कर दी गई। थालापति विजय से केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई बीते साल हुए करूर भगदड़ मामले में पूछताछ कर रही है। 27 सितंबर 2025 को तमिलनाडु के करूर जिले में विजय की पार्टी टीवीके के द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया था। पाकिस्तान में पुलिस टीम पर फिर हमला, सड़क पर हुए बम धमाके में 6 की मौत। व्यापार, रक्षा, आतंक के खिलाफ बड़े समझौते, भारत जर्मनी रिश्तों को नई रफ्तार, पीएम मोदी और जर्मन चांसलर का साझा बयान जारी। ट्रंप का ऐलान, घिर गया ईरान, पलटवार के लिए कितना तैयार ईरान। ईरान के 3 परमाणु साइट पर अमेरिका का हमला। सताएगी शीतल लहर, लुढ़केगा पारा, 15 जनवरी के बाद बदलेगा मौसम, दिल्ली से राजस्थान तक पाले का अलर्ट। सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने भगवान राम पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा, प्रभु राम विचारों से समाजवादी थे। उन्होंने कभी राजाओं का, बड़े आदमियों का सहयोग नहीं लिया। उन्होंने वनवासियों का समर्थन लिया, हमारे निषाद समाज का समर्थन लिया। यूपी में 14 जनवरी नहीं, इस दिन होगी मकर संक्रांति की छुट्टी, योगी सरकार का आदेश जारी। ईरान की राजधानी तेहरान स्थित अबू जर मस्जिद के अंदर तोड़फोड़ का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये घटना मस्जिद में आग लगाए जाने से एक दिन पहले की बताई जा रही है। फुटेज में काले कपड़ों में लोग मस्जिद के अंदर तोड़फोड़ करते और कैमरा नष्ट करते नजर आ रहे हैं। रात की शिफ्ट कर घर आया बेटा, दरवाजा तोड़ते ही दिखी माँ बाप की लाश, अंदर क्या हुआ। पंजाब के फिरोजपुर में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, मनरेगा बचाओ रैली में नेताओं ने भरी हुंकार। उत्तराखंड में किसान आत्महत्या मामले में एसएसपी का एक्शन, थानाध्यक्ष और दरोगा निलंबित। भारत से डर पर पाकिस्तान का बड़ा कबूलनामा, नज्म सेठी ने कहा, सिर्फ भारत से डरता है पाकिस्तान, पारंपरिक युद्ध में भारत को रोकने की क्षमता नहीं। म्यूजिक इंडस्ट्री से आई बुरी खबर, इस सिंगर पर हमले की साजिश नाकाम, 3 आरोपी हथियारों के साथ अरेस्ट। कानपुर गैंगरेप मामले में घटना के अगले दिन का एक वीडियो सामने आया है, जिसने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वीडियो में पीड़िता, आरोपी दारोगा और कथित पत्रकार चौकी में दिखते हैं। महिला पुलिसकर्मी की गैर मौजूदगी और दबाव बनाने के आरोप सामने आए हैं। पुलिस जांच की बात कह रही है। चुनाव आयुक्तों को कानूनी कार्यवाही से सुरक्षा देने वाली धारा को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और ईसीआई से मांगा जवाब। फेक इंटर्नशिप स्कैम तेजी से फैल रहा है। साइबर ठग जेन जी और स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप के नाम पर फंसा रहे हैं। जानिए पहचान, सेफ्टी टिप्स और I4C की चेतावनी। मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल 2026 के लिए हुई मिनी नीलामी में सोल्ड होने वाले एकलौते बांग्लादेशी खिलाड़ी थे। मुस्तफिजुर को आईपीएल में चुने जाने का मामला तेजी से बढ़ा। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ बढ़ती हिंसा घटनाओं के बीच भारत में इसे लेकर नाराजगी दिखने लगी। आईसीसी के 2 वेन्यू वाले सुझाव पर आया बीसीसीआई का रिएक्शन। जानिए बांग्लादेश के T20 वर्ल्ड कप विवाद पर ताज़ा अपडेट। भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के गुरुग्राम आगमन पर भव्य स्वागत हुआ। राष्ट्रीय युवा दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने युवाओं को 2047 के विकसित भारत की ताकत बताया। स्टार्टअप संस्कृति और राजनीति में धैर्य को उन्होंने सफलता की कुंजी बताया। बीजेपी नेताओं की ओर से लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों पर अजीत पवार ने कहा कि अपने नाम को लेकर मैंने चर्चाएं सुनी हैं, लेकिन हमने बीजेपी की राज्य और केंद्रीय हाईकमान से इस विषय पर बात कर ली है। ईरान में खामेनेई का सख्ती आदेश, हिंसक प्रदर्शनकारियों को गोली मारने का निर्देश, पर देखिए अशोक सज्जनहार, पूर्व राजनयिक की राय। भारत के इतिहास में दमन, पराजय और ग्लानि का इतिहास पढ़ाया गया। 325 साल के संघर्ष का इतिहास किसी ने स्कूल में नहीं पढ़ा। सुधांशु त्रिवेदी, सांसद, बीजेपी। फर्जी आधार, वोटर और पासपोर्ट का जाल, बांग्लादेशी महिला को भारतीय बनाने की साजिश का पर्दाफाश। सैलरी में अब तक नहीं जुड़ा 8वें वेतन आयोग का पैसा, जाने सरकार को कितना देना पड़ेगा एरियर। अमृतसर में दिन दहाड़े ज्वेलर पर तलवारों से हमला, 425 ग्राम सोना लूटकर फरार हो गए बेखौफ बदमाश।